अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद मकसूद अपने यूट्यूब चैनल एजुकेट सेंट के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में कि ये एसएमसी क्या चीज़ है, उसकी कितनी फंड्स गवर्नमेंट देती है और उस फंड्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे पहले अपने टॉपिक पे आने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सारे दोस्तों को जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। लेकिन जो नहीं कर रहे उनसे गुजारिश है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें। हमारी थोड़ी सी इंकरेजमेंट हो जाएगी तो हम कुछ ज़्यादा न्यूज़ आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत बड़ी मीनिंगफुल होंगी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक एसएमसी है, जिसको हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं। ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है, इसकी बड़ी लंबी तारीख है। हम पूरी तारीख में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ मुशर्रफ दौर के बाद की कहानी करेंगे। तो या मुशर्रफ दौर से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये एसएमसी कमेटी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, वहाँ पे दूसरे सूबों में एसएमसी नहीं है, कुछ और कमेटीज है, लेकिन हर सूबे में कुछ कमेटीज जो कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव है, वो स्कूल चलाते हैं। परवेज मुशर्रफ ने भी ये अटेम्प्ट किया था। ये सिंध में आप देखें तो उसमें ये था कि एक कमेटी होगी जिसमें मेनली पेरेंट्स होंगे और टीचर्स जो होंगे वो होगा, और चेयरमैन और बाकी लोग जो होंगे वो आप लेंगे अपनी कम्युनिटी से, कि अपने कम्युनिटी में भी वो पेरेंट्स होंगे ज्यादातर जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे। हर स्कूल्स में एक रजिस्टर होता है जिसको हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का एक रजिस्टर कहलाता है। वो रजिस्टर उस पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। इस रिकॉर्ड को मेंटेन में जो मंथली मीटिंग होती है, वो मीटिंग होती है जब आप उस कमेटी की मीटिंग करते हैं कि आपके पास इस साल में कितने पैसे आए और इसके अखराजात क्या होंगे, कैसे करेंगे। ये पहले तो, और इसमें ज़्यादातर हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं हुआ करते थे, पेरेंट्स हुआ करते थे। और एक वाटर रेट था बस कुछ 22,000 पे प्राइमरी को, और 50,000 पे मिडिल को, और 1 लाख तक जो है वो हाई स्कूल को देते थे। लेकिन अब उन्होंने थोड़े इंडिकेटर बढ़ाए हैं, जिसमें उन्होंने क्लासरूम्स और जो उनकी एनरोलमेंट है उसके हवाले से उनकी थोड़ी सी जो रेज कर दिया है। उनका जो एसएमसी का जो रेट है या जितने उनको पैसे मिलने हैं वो कुछ ज्यादा मिलेंगे। तो वो एसएमसी की एक कमेटी थी। तो वो कमेटी क्या करती थी कि हर महीने कम से कम एक मीटिंग करती थी। अब पैसे जितने भी हैं वो कमेटी को मिलने हैं कि वो स्कूल की बेहतरी के लिए उसके अखराजात करें। हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ये होता है कि हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, कोई 49,000 के करीब। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मैंने खुद एसएमसी के सेक्शन में काम किया है। एसएमसी का मैं प्रोग्राम ऑफिसर रहा हूं और उसमें मैंने काम किया है। तो मैं आपको उसी बेसिस पे बता रहा हूँ, मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं कर रहा। तो एसएमसी का जो, अगर आप देखेंगे उसको, तो उसकी 80% जो हमारी एसएमसी की जो बॉडी है, जो जितने भी स्कूलों में वो एग्जिस्ट नहीं करती। वो एसएमसी उन्होंने बनाई नहीं हुई। उन एसएमसी के मेंबर्स को पता नहीं है कि एसएमसी का रोल क्या है, एसएमसी के अखराजात क्या करने हैं, कैसे करने हैं। उसकी बजट जो है वो 1.57 बिलियन तक उसकी तकरीबन बजट है। 1.25 अरब रुपए की बजट है जो हर साल इनको देनी होती है। 3-4 साल तो ये बिल्कुल नहीं दे सके। कोई स्टडी नहीं हुई, आपने पैसे नहीं दिए, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? और पैसे देते हो तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? कभी कोई इस तरह की स्टडी इन लोगों ने नहीं की। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो एसएमसी का वजूद नहीं है मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में। 80% में अगर किसी एक स्कूल में है तो ठीक है, लेकिन अगर 80% स्कूल्स में नहीं, तो इसका मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स में आपके पास एसएमसी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब ये सारे के सारे जो पैसे हैं, वो अगर चेयरमैन तगड़ा होता है, अगर आपका जो वडेरा होता है या पेरेंट्स होता है जो वहाँ पे, वो भी ज्यादातर जिसका कुछ इन्फ्लुएंस होता है, भले पेरेंट हो या नहीं हो, उसको गांव में वो बना लेते हैं चेयरमैन। पेश इमाम को भी बना लेते हैं। मैं आपको एक पेश इमाम की स्टोरी भी सुनाऊंगा।
پیش امام کو بھی وہ چیئرمین بنا لیتے ہیں اس کا، اپنا ایس ایم سی کا، یا کوئی وڈیرا ہوتا ہے اس کو بنا لیتے ہیں۔ اب زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ اگر وڈیرا تگڑا ہوتا ہے تھوڑا سا، تو ایس ایم سی ساری اس کے جیب میں 2-4 ہزار روپے وہ ٹی او کو دے گا، باقی اس کے اپنے جیب میں چلی جائے گی۔ اسکول پہ کیا خرچہ ہونا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد اگر ٹیچر خود اس کا کوئی بیک ہے، وہ کسی کا کرونی ہے، یا اس کی ڈائریکٹ اپروچ ہے کسی شاعر کی طرف سے، کسی مطلب کسی کے تھرو سردار شاہ تک، وزیر تک، تو وہ ایس ایم سی پوری اس کے جیب میں جائے گی۔ اس کو آپ کیا کر لیں گے؟ وہ پڑھائے گا بھی نہیں، اسکول بھی نہیں جائے گا، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اس کی اپروچ جو ہے وہ تو اس کے ہاتھ میں ہر وقت کہتا ہے کہ سردار شاہ میرے ساتھ پیتا ہے یار، میرا وہ دوست ہے، بہت اچھا دوست ہے۔ موسٹ آف دا ٹیچرس اس طرح کہتے ہیں کہ سردار شاہ کے ساتھ میں نے فلانے شہر میں عمر کوٹ میں اس جگہ پہ پیا تھا، اور اس جگہ پہ یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا، میرا تو وہ بہت اچھا دوست ہے۔ یہ ٹیچرس ہمیں اکثر کہتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس کے ساتھ وزیر پیا کرے گا تو آپ اس پہ کیسے ہاتھ ڈال سکتے؟ نہیں ڈال سکتے۔ یہ تو اکثر آپ کو رپورٹس ملتی ہے، کیونکہ سردار شاہ کے بہت سارے جو چھوٹے چھوٹے شاعر بھی ہیں نا، وہ بھی ان کے دوست تھے، اور ان کا انٹرسٹ بھی اسی چیزوں میں، تعلیم کے ساتھ اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو ان کو کون نام لے گا؟ تو وہ پیسے سارے کے سارے ایسے ضائع ہو جاتے۔ ایس ایم سی کا کبھی بھی ان کی جو ایس ایم سی کا جو رول ہے، میں نے خود تقریباً کوئی مور دین 2000 ایس ایم سیز کا جو باڈیز ہے، ان کی ٹریننگ کرائی ہے، ڈلیور کی ہے، وہ بدین میں کرائی ہے۔ 99% لوگوں کو وہاں پہ ایس ایم سی کے فنڈ کے استعمال کا نہیں پتا تھا کہ، اور ایس ایم سی کا کیا رول ہے، ایس ایم سی کیا کرتی ہے، اور ایس ایم سی کا فنڈ کیا ہے، اسکول مینجمنٹ کمیٹی کیا چیز ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں تھا۔ جو پیسے آتے ہیں وہ اسی طرح کہیں کہیں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں، کہیں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتے، تو وہ کوئی ایک ہی بندہ اگر تگڑا ہوتا ہے جس کی ڈائریکٹ اپروچ کسی کرونی کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کے جیب میں چلے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت جو ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز ہماری 1.57 کا جو بجٹ ہے بلین کا، وہ لوگوں کے جیبوں میں چلا جاتا ہے۔ اسکول کا کوئی بھی اس میں خرچہ موسٹ آف دا اسکولس میں نہیں ہوتا۔ ایکسیپشنل ہوتا ہوگا، میں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں، کراچی میں یا حیدرآباد میں یا کسی اسکول میں کہیں کو ایس ایم سی کا خرچہ ہوتا ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 100%، لیکن میں میجارٹی کی بات کروں، وہ کمیٹی نہیں ہے، خرچہ جو لوگ ہیں وہ اپنے پیسے لے جاتے ہیں۔ اچھا، وہ جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں کیونکہ اسی کو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ اچھا، ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں ایس ایم سی کا۔ میں ایس ایم سی کی کوئی ٹریننگ کر رہا تھا نندو میں۔ نندو کہاں پہ ہے؟ یہ ہے آپ کی یو سی بدین میں۔ میں ایک ٹریننگ کر رہا تھا، وہاں ایک پیش امام تھا، وہ پیش امام صاحب چیئرمین بھی تھے اس کے ایس ایم سی کے۔ ان کے اسکولز کی حالت بہت خستہ تھی۔ میں ایک پروجیکٹ میں کام کرتا تھا، مجھے وہ اکثر کہتا تھا کہ سر آپ ہمیں اسکول دو، اسکول دو، اسکولز ہمارے پاس نہیں ہے، بچوں پہ گرے گا، یہ ہم نے یہ کیا ہوا ہے، آپ ہمیں کوئی کسی طرح اسکول دلا کے دو۔ تو مجھے یہ بڑا وہ کرتا تھا، اپیل کرتا تھا کہ یار ان کے بچوں کے پاس اسکول نہیں ہے، اگر کہیں سے کوئی فنڈز مل جائیں تو ہم ان کو اسکول دے دیں گے۔ تو بہرحال کیا ہوا کہ اسی اسکول میں جو ٹیچر تھا وہ اس کا سن ان لا تھا، اس کا داماد تھا، وہ اس کا ٹیچر تھا اسی اسکولس میں۔ اب داماد اور سسر وہ سارے کمیٹی ان کے ہاتھ میں تھی، اور جو فنڈنگ آتی تھی وہ ان کے ہاتھوں میں تھی۔ اچھا، کیا ہوتا تھا؟ تو جب وہ میں ان کو ریکویسٹ کرتا تھا کہ سر یہ وہ تو ٹھیک ہے آپ کے پاس بلڈنگ نہیں ہے، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو آپ ایس ایم سی سے ریپیئر کے کام یا کچھ اس طرح کے کام آپ کے پاس فنڈ آتا ہے، اس کو تو آپ استعمال کریں، آپ کے پاس کمیٹی میں فنڈس تو آ رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بولتا تھا ادھر گئے، یہ ہوا وہ ہوا، بہرحال مجھے وہ کبھی صحیح جواب نہیں دیتا تھا۔ میں نے پلان انٹرنیشنل کو لکھا کہ ہمارے پاس ایک ایسے اسکول تھے، اس میں دوسرے اسکولس بھی تھے، کوئی 22 کے قریب اسکولس تھے، لیکن یہ اسکول بھی تھا اس میں، جس کو میں نے اس کا ایک کنسپٹ نوٹ بنایا اور پلان انٹرنیشنل کو لکھا کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ اسکول بنایا جائے۔
प्लान इंटरनेशनल ने उसका अप्रूव किया और उनका जो स्कूल है वो बन गया। वो कोई बड़ा स्कूल नहीं था, वो छोटा स्कूल था, लेकिन उसमें कमरे और थोड़ी बहुत जो बेसिक फैसिलिटीज है वो उसकी वाश की वो दे दी गई और स्कूल तैयार हो गया। मैं एसएमसी की ट्रेनिंग करता रहा, कम्युनिटी की ट्रेनिंग करता रहा। एक दिन वो बाबा ट्रेनिंग में नहीं आए, उसके टीचर आए, लेकिन बाबा खुद नहीं आए, वो चेयरमैन थे। मैंने उससे पूछा कि मेरे भाई ये जो आपके पास एसएम्स के फंड होते हैं, अब आपके पास स्कूल भी बन जाएगा, तो उसका कुछ आप समझते हैं कि कोई आप इस्तेमाल भी करेंगे? अब उसका दामाद मुझे कह रहा है, पहले नहीं कह रहा था क्योंकि वो साथ बैठते थे तो मैं उनकी ट्रेनिंग करता था तो वो बात नहीं कर सकता। तो वो दामाद मुझे कहने लगा कि सर ये तकरीबन कोई 5-6 सालों से मैं स्कूल में टीचर हूँ, और एसएमसी के जितने भी फंड आते हैं, जितने भी 22,000 रुपये उस वक्त आते थे, तो वो हर साल आते थे। वो इस बाबा के पास, पेश इमाम के पास चले जाते थे, वो 1 टका हमें नहीं देता था। वो कभी वो अपना कोई पर्सनल चीजें लेकर आता था, कभी जमीनों पे खर्चा कर देता था, लेकिन स्कूल पे 1 टका नहीं देता था। नमाजें वो 5 वक्त पढ़ता था पेश इमाम का। अब ये सूरत हाल है हमारे स्कूलों की, जहाँ पे अगर वो कोई पेश इमाम भी होगा ना, तो वो भी जो एजुकेशन के पैसे हैं, जो बच्चों के पैसे हैं, उसको खर्च करना वो अपना एक राइट समझता है। क्या समझ आता है इसमें? क्योंकि लोगों को पता नहीं है, अब ना कम्युनिटी को पता है ना एसएमसी को पता है कि जो उनके मेंबर्स हैं वो सो कॉल्ड मेंबर्स हैं। उनको एसएमसी के रोल का कुछ नहीं पता कि उनको एक मैनेजमेंट का रोल है, स्कूल को चलाना उनका काम है। उनको हर मंथ में मीटिंग करनी है बाकायदे, कि भाई स्कूल में किस चीज को हमें, और उसके मिनट्स बनाने हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। किसी स्कूल्स में जब मैंने विजिट किए, तकरीबन थाउजेंड्स में स्कूल्स विजिट किए होंगे कि 5-10 साल में, कहीं कभी किसी स्कूल्स में आपको एसएमसी की रेगुलर मीटिंग होते हुए हमने नहीं देखा। लेकिन फंड वहां आता है और फंड वो इस्तेमाल हो जाता है। अभी भी आरएसयू में उसके मैनेजर हैं, और वो बाकायदे उसकी अच्छी खासी वो सैलरी है और डिपार्टमेंट मौजूद है। एसएमसी के फंड्स आते हैं, बहुत 2-3 साल नहीं आए, अभी फिर उन्होंने जो है वो रिलीज करना शुरू कर दिए। कुछों को मिले हैं, कुछों को नहीं मिलते। अजीब कहानी है। मतलब आप देखेंगे, वजीर या सेक्रेटरी साहब, मोस्टली वजीर की अगर आप बात करें, वो कभी ये बात नहीं करेगा यार इस एसएमसी को तो सही करें, क्योंकि वो तालीम का तो बंदा ही नहीं है ना, वो तो कल्चर का बंदा है। उससे उससे पूछोगे तो वो बोलेगा कि यार स्कूलों में कोई म्यूजिक होना चाहिए यहाँ पे, बस काश आज सादिक फकीर जिंदा होता तो वो क्या कमाल करता, आज हम उसको ले आते, ये करते वो करते, और यहाँ पे हम मेहदी हसन बनाएंगे, मैडम नूरजहान बनेगी, उस्ताद जुम्मन बनेगा, और इस तरह की बातें उनसे करवाओ। एजुकेशन का वो इनफैक्ट उनको कुछ ABC का, वो क्योंकि कामरेड बंदा था, कामरेड कभी पढ़ा नहीं करते थे, लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि वो नॉन एकेडमिक चीज बिल्कुल पढ़ता था। वो एक अच्छा शायर था, अगर उसका जो क्रेडिट है वो शायर आज भी है। लेकिन उस बेचारे को एजुकेशन के जो बेसिक, जो हमारी ग्राउंड रियलिटीज है, उसका उसको कुछ इल्म नहीं है। और अभी भी हमारे पास जिस तरह का काम हो रहा है वो ज्यादातर उसके क्रोनीज चला रहे हैं। ये रिक्रूटमेंट जिसमें लेट हो रही है और सारा कुछ, इसको कुछ बंदे को नहीं पता। ये बातें करता है, अगर हाँ कल्चर के बारे में उससे बात करोगे तो वो अच्छे खासे जवाब देगा आपको। उसके पास बड़ी इंफॉर्मेशन है, वो आप म्यूजिक पे बात कर सकता है, वो ब्रांड्स पे बात कर सकता है, पीने वाले ब्रांड्स उस पे अच्छी खासी बात कर सकता है। वो फिर रेड लेबल हो, ग्रेट लेबल हो, अपना ब्लैक लेबल हो, ब्रांडी हो, इस पे तो वो अच्छी खासी गपशप अगर आप उनसे करेंगे तो वो कर सकता है। लेकिन उसके पास जो एजुकेशन के जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं, या हमारे स्कूलों में क्या हो रहा है, वो उस बेचारे को कुछ इल्म नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब ऐसा बंदा जिसके पास एडिशनल मिनिस्ट्री हो, वो हमारे एजुकेशन के लिए क्या कर सकता है? तो दोस्तों, ये आज की एसएमसी के बारे में हमारा पहला प्रोग्राम था और पहला वीलॉग था इनफैक्ट। हम इस पे जब इसकी जो इस पे आगे भी हम प्रोग्राम करेंगे कि अब एसएमसी के फंड्स के लिए हुकूमत क्या सोच रही है, मिनिस्ट्री क्या सोच रही है, और हमारे जो नए सेक्रेटरी साहब हैं अकबर लगारी साहब,
इसको कुछ रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, या सिर्फ रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट के नाम पे ये पैसे खाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।